नमस्कार दोस्तों, स्वामी कोचिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर साथियों आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों आज की हमारी वीडियो रहने वाली है साथियों महत्वपूर्ण खेल खिलाड़ी और उनसे संबंधित साथियों करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण पर्सन जो कि एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, जो कि सीईटी एंड ईटीसी रीट्स इत्यादि के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है यह क्लास साथियों। तो यहाँ पर हम देखते हैं साथियों, यहाँ पर प्रश्न में दे रखा है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ी और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से संबंधित महत्वपूर्ण है साथियों यहाँ पर खिलाड़ी जिनके बारे में दे रखा है साथियों। तो यहाँ पर हम बात करेंगे साथियों, जो यहाँ पर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है उसका नाम बदलकर क्या रख दिया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो यहाँ पर एक तरफ साथियों खिलाड़ी है, दूसरी तरफ खेल है और उनसे संबंधित जो उपलब्धियाँ प्राप्त की है उनके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हो साथियों, यहाँ पर एक नंबर यहाँ पर राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जो राज्यवर्धन सिंह है साथियों तो जैसलमेर से संबंधित है, जैसलमेर के हैं साथियों। तो ये किस स्केल से संबंधित है, निशानेबाजी से संबंधित है साथियों। और इनकी जो उपलब्धि की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हो साथियों, एथेंस ओलंपिक में रजत पदक प्राप्त किया था साथियों इन्होंने 2004 में, जो यह फर्स्ट भारतीय थे साथियों रजत प्राप्त करने वाले, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जो कि निशानेबाज से संबंधित है। नेक्स्ट साथियों यहाँ पर दो नंबर की बात करते हैं, देवेंद्र झाझड़िया, जिनका संबंध साथियों चूरू जिले से आता है और ये किस खेल से संबंधित है, भाला फेंक से संबंधित है साथियों। देवेंद्र झाझड़िया किस खेल से संबंधित है, भाला फेंक से संबंधित है। यहाँ पर देखेंगे साथियों, यहाँ पर देवेंद्र झाझड़िया ने जो 2004 में पैरा ओलंपिक में गोल्ड प्राप्त किया था और इन्होंने साथियों 2016 के अंदर पैरा ओलंपिक में भी गोल्ड प्राप्त किया था। और 2020 की बात की जाए तो टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर पदक प्राप्त किया था इन्होंने। कौन सा पदक प्राप्त किया था, सिल्वर पदक प्राप्त किया था साथियों। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा साथियों। देवेंद्र झाझड़िया ने क्या क्या किया था साथियों, 2004 में 4 और 2016 में पैरा ओलंपिक में गोल्ड प्राप्त किया और जो टोक्यो ओलंपिक है 2020 का उसके अंदर सिल्वर प्राप्त किया था। यहाँ पर 3 नंबर की बात की जाए तो कृष्णा नागर, जिनका संबंध साथियों जयपुर से है और ये पैरा बैडमिंटन से संबंधित है। किससे संबंधित है साथियों, पैरा बैडमिंटन से संबंधित है। यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर कृष्णा नागर की जो तो टोक्यो पैरा ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड प्राप्त किया था, टोक्यो पैरा ओलंपिक हुआ था उसके अंदर साथियों इन्होंने क्या प्राप्त किया था, गोल्ड प्राप्त किया था। और यहाँ पर बात की जाए अवनी लेखरा, जो कि जयपुर से संबंधित है साथियों और जयपुर में इनका निवास स्थान है, जयपुर से संबंधित है ये और पैरा शूटिंग से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है, पैरा शूटिंग। अवनी लेखरा का संबंध कहाँ से है, जयपुर से, और किस खेल से, पैरा शूटिंग से। यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर टोक्यो पैरा ओलंपिक में 10 मीटर में इन्होंने गोल्ड प्राप्त किया था और जो 50 मीटर में है साथियों, 50 मीटर टोक्यो पैरा ओलंपिक में 50 मीटर ब्रॉन्ज प्राप्त किया था साथियों। यहाँ पर बात की जाए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था मिताली राज को भी, जो कि जोधपुर की है साथियों और ये क्रिकेट खेल से संबंधित है। इन्होंने साथियों सबसे ज़्यादा रन और एक दिवसीय मैच खेले हैं, इन्होंने यह रिकॉर्ड अपने नाम बनाया है साथियों। यहाँ पर बात की जाए तो आगे साथियों अर्जुन पुरस्कार, यहाँ पर अर्जुन पुरस्कार जो 2022 में दिए गए थे उनसे संबंधित है साथियों। तो यहाँ पर चर्चा की जाती है अर्जुन पुरस्कार के बारे में साथियों। यहाँ पर पहले तो हम ये देख लेते हैं कि मेजर ध्यानचंद जो कि राजीव गांधी खेल रत्न है उसकी राशि कितनी है, 25 लाख रुपए। यहाँ पर साथियों अर्जुन पुरस्कार है उसके बारे में देखते हैं साथियों। भारत के निम्न दो खिलाड़ियों को 2022 के अंदर साथियों पुरस्कृत किया गया था अर्जुन पुरस्कार से। तो पहला नाम है साथियों ओम प्रकाश मिठारवाल, जो कि शूटिंग से संबंधित है और ये सीकर के निवासी है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है साथियों साक्षी कुमारी, जो कि कबड्डी खेल से संबंधित है साथियों। इनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, 2 व्यक्तियों को, ओम प्रकाश मिठारवाल और साक्षी कुमारी। साथियों ये ओम प्रकाश मिठारवाल शूटिंग से संबंधित है और साक्षी कुमारी कबड्डी खेल से संबंधित है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न बनता है हमारा 1961 में सर्वप्रथम राजस्थान के 3 खिलाड़ियों को नवाजा गया था अर्जुन पुरस्कार से। वो कौन कौन थे साथियों, यहाँ पर देखते हैं सलीम दुर्रानी और महाराणा करनिल सिंह बीकानेर के निशानेबाजी से संबंधित है साथियों और सलीम दुर्रानी क्रिकेट से संबंधित है। और नेक्स्ट साथियों महाराजा प्रेम सिंह पोलो खेल से संबंधित है साथियों और ये जोधपुर निवासी है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है साथियों। और हम नेक्स्ट चर्चा करते हैं साथियों, यहाँ पर महाराणा प्रताप पुरस्कार से संबंधित है साथियों। तो यहाँ पर बात की जाती है साथियों महाराणा प्रताप पुरस्कार, जो कि सर्वप्रथम 1981-82 में 3 खिलाड़ियों को दिया गया था। पहले नंबर की बात की जाए तो गोपाल सैनी को, जो कि धावक से संबंधित है। और नेक्स्ट साथियों करनिल सिंह, जो कि शूटिंग से संबंधित है, बीकानेर के है। और रघुवीर सिंह घुड़सवार से संबंधित है और झुंझुनू के है साथियों। तो इनको महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया गया था साथियों। यहाँ पर बात की जाती है महाराणा प्रताप पुरस्कार 2098 में किन किन व्यक्तियों को दिया गया था साथियों।
उनके बारे में चर्चा करते हैं साथियों। 2018 में दिया गया था, इसके बाद नहीं दिया गया साथियों। सर्वेश पारिक तीरंदाजी से संबंधित है। मनोहर लाल साइकिलिस्ट से संबंधित है। अभिषेक पारासर जिम्नास्टिक से संबंधित है। सुंदर सिंह गुर्जर साथियों जो कि करौली से संबंधित है, करौली जिले से संबंधित है। इनका संबंध कहाँ से? करौली। सुंदर सिंह गुर्जर का संबंध करौली से है और ये पैरा एथलीट से संबंधित है। सुमन ढाका की बात की जाए तो साथियों पैरा एथलीट से है। और सपना और खेताराम साथियों धावक से संबंधित है ये। तो यहाँ पर महाराणा प्रताप पुरस्कार से सम्मानित किया गया था साथियों इनको 2018 में। यहाँ पर बात की जाती है साथियों गुरु वशिष्ठ पुरस्कार की। तो गुरु वशिष्ठ पुरस्कार, यह पुरस्कार प्रशिक्षकों को दिया जाता है साथियों। प्रशिक्षकों को दिया जाता है। किसको? प्रशिक्षकों। सर्वप्रथम किन को दिया गया था? तो यहाँ पर बात की जाती है साथियों पोकरमल एथलेटिक्स को दिया गया था और रामलाल शर्मा जो कि साइकिलिस्ट को दिया गया था। और यहाँ पर 2018 की बात की जाए तो महेश रंगा जो कि साइकिलिंग से संबंधित है उनको दिया गया था। और सेकंड साथियों रमेश सिंह वॉलीबॉल से संबंधित रोल बॉल से संबंधित है उनको दिया गया था। साथियों यहाँ पर बात की जाती है जो भी पुरस्कार है साथियों उनकी राशि और जो संस्था है साथियों उनसे संबंधित पर्सन बनते हैं जिनके बारे में चर्चा की जाती है, जो आप देख सकते हो इस प्रकार से साथियों। यहाँ पर बात की जाती है साथियों मेजर ध्यानचंद रत्न खेल पुरस्कार जो कि राजीव गांधी था उसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद कर दिया गया। तो उसकी राशि कितनी है साथियों? 25 लाख रुपए राशि रखी गई थी। और ये युवा एवं मामलात एवं खेल मंत्रालय ये केंद्र सरकार के अधीन है साथियों। और नेक्स्ट बात की जाए तो यहाँ पर अर्जुन पुरस्कार साथियों, कौन सा पुरस्कार साथियों? अर्जुन पुरस्कार की बात की जाए तो यहाँ पर अर्जुन पुरस्कार में जो राशि दे रखी है साथियों वह 15 लाख रुपए है, जो कि यह युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के अधीन है साथियों। और द्रोणाचार्य पुरस्कार 15 लाख जो भी साथियों यह केंद्र सरकार के अधीन है। यहाँ पर बात की जाती है साथियों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जिसमें 7.5 लाख रुपए जो कि राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा प्रदत्त किए जाते हैं। महाराणा प्रताप पुरस्कार 5 लाख रुपए, यह भी साथियों राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा। और गुरु वशिष्ठ पुरस्कार 5 लाख रुपए, यह भी साथियों राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा दिए जाते हैं। साथियों यहाँ पर बात की जाती है अब राजस्थान में मेडल विजेताओं की खिलाड़ियों की जो इनाम की राशि है उनसे संबंधित साथियों जो लिस्ट है उनके बारे में चर्चा की जाती है। जैसा कि आप प्रश्न में देख सकते हो साथियों, यहाँ पर पदक है, ओलंपिक है, एशियन और कॉमनवेल्थ और राज्य स्तरीय प्रतियोगिता उनसे साथियों जो स्वर्ण रजत और कांस्य पदक में जो इनाम वितरित की जाती है पैसे उनके कितने हैं साथियों उनके बारे में। तो यहाँ पर स्वर्ण से ताती है साथियों जो ओलंपिक में प्राप्त किया जाता है स्वर्ण पदक 3 करोड़ रुपए राशि है साथियों। और जो स्वर्ण एशियन कॉमनवेल्थ में 1 करोड़ रुपए है, राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में 1 लाख रुपए है। रजत की बात की जाए तो ओलंपिक में 2 करोड़ है साथियों, एशियन कॉमनवेल्थ में साथियों 60 लाख रुपए है। और यहाँ पर रजत राज्य स्तरीय जो 50,000 रुपए है। कांस्य की बात की जाए तो 1 करोड़ रुपए ओलंपिक में और 60 लाख रुपए साथियों एशियन कॉमनवेल्थ में और 30,000 राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के अंदर है साथियों। तो यहाँ पर नेक्स्ट चर्चा की जाती है साथियों यहाँ पर राजस्थान में पद्म पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ी। तो यहाँ पर बात की जाती है साथियों राजस्थान में जो पद्म पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ी है कौन कौन से हैं साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहीं से बनने वाला है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्लास, आप सभी को देखना है साथियों और शेयर करना है अधिक से अधिक। तो यहाँ पर देख सकते हो साथियों जो श्री राम, यहाँ पर बात की जाती है 1 नंबर श्री राम सिंह धावक किस खेल से संबंधित है साथियों। श्री राम सिंह धावक किस खेल से संबंधित है? श्री राम सिंह धावक से संबंधित है 1974 और 78 में साथियों एशियन गेम में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था साथियों। इन्होंने कौन सा पदक प्राप्त किया था? स्वर्ण पदक साथियों 1974-78 में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। और नेक्स्ट साथियों रघुवीर सिंह झुंझुनू निवासी है साथियों जो कि घुड़सवार में संबंधित है। किस खेल से संबंधित है? घुड़सवार 1982 में एशियन गेम में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था इन्होंने साथियों। और नेक्स्ट साथियों यहाँ पर बात की जाती है सुश्री भुवनेश्वरी कुमार जो कि अलवर की है साथियों। स्क्वाश में साथियों 1977 और 92 में 16 वर्ष की राष्ट्रीय शोवेस चैंपियनशिप में साथियों तक रही थी साथियों। 1977 से 1992 तक 16 वर्ष राष्ट्रीय शोवेस चैंपियनशिप रही थी साथियों। यहाँ पर बात की जाती है साथियों 4 नंबर श्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो कि जैसलमेर के साथियों। कहाँ के? श्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जैसलमेर के साथियों। निशानेबाजी से संबंधित है, 2004 में एथेंस ओलंपिक में रजत पदक प्राप्त किया था साथियों। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों यहाँ पर रहने वाला है श्री लिम्बाराम जी उदयपुर के हैं साथियों जो कि तीरंदाज खेल से संबंधित है साथियों और 3 ओलंपिक गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया था साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों यही छपेगा। श्री लिम्बाराम उदयपुर तीरंदाजी खेल से संबंधित है साथियों श्री लिम्बाराम जी और 3 ओलंपिक गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया था
श्री कृष्ण पुनिया जो कि चूरू के साथियों। डिस्कस थ्रो से खेल से संबंधित है साथियों। किस खेल से संबंधित है? डिस्कस थ्रो से संबंधित है। 2010 में शीतल कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। देवेंद्र झाझड़िया वेरी मोस्ट साथियों, यह भी चूरू से संबंधित है। देवेंद्र झाझड़िया जो कि भाला फेंक से संबंधित साथियों। और पैरा ओलंपिक में दो स्वर्ण तथा 1 रजत प्राप्त किया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाती है साथियों यहाँ पर श्री बजरंग लाल ताकर जो कि सीकर के हैं साथियों। कहाँ के? बजरंग लाल ताकर वेरी मोस्ट है साथियों। यह भी बजरंग लाल ताकर जो कि सीकर से संबंधित है, नौकायान से संबंधित है साथियों। और ये एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं साथियों। यहाँ पर बात की जा रही है अवनी लेखरा जिनका संबंध साथियों जयपुर से हैं। तो यह भी साथियों वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट पर्सन रहने वाला है साथियों। अवनी लेखरा जयपुर से संबंधित है। और ये किस खेल से संबंधित है साथियों? पैराशूटिंग से संबंधित है। और टोक्यो पैरा ओलंपिक में 1 स्वर्ण तथा 1 कांस्य पदक जीता था इन्होंने साथियों। और मिताली राज की बात की जाए तो साथियों हमने पहले चर्चा की थी, जोधपुर की है साथियों, क्रिकेट खेल से संबंधित है। नेक्स्ट साथियों यहाँ पर टोक्यो ओलंपिक 2020 में राजस्थान के निम्न खिलाड़ियों ने भाग लिया था। कौन कौन से खिलाड़ियों ने भाग लिया था टोक्यो ओलंपिक में साथियों? 2020 में उनकी चर्चा की जाती है साथियों। अपूर्वी चंदेला जो कि जयपुर के हैं, निशानेबाजी से संबंधित है साथियों। अर्जुन लाल जाट जो कि जयपुर के हैं, नौकायान से संबंधित है साथियों। दिव्यांश पवार का संबंध जयपुर से है साथियों, निशानेबाजी से संबंधित है। और भावना जाट की बात की जाए तो राजसमंद से और पैदल चाल से संबंधित है। तो साथियों इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाग लिया था, लेकिन कोई पदक प्राप्त नहीं किया था साथियों। आज की हमारी क्लास साथियों कैसी रही? अगर आपको पसंद आए तो साथियों वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और अधिक से अधिक शेयर करना है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन रहने वाले साथियों 11 मिनट की क्लास में इतने महत्वपूर्ण पर्सन जो कि परीक्षा में छपने वाले साथियों, सीईटी, रीट, अन्य साथियों XYZ राजस्थान कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथियों जो भी एग्जाम है उनसे संबंधित महत्वपूर्ण साथियों ये क्लास रहने वाली है। तो अधिक से अधिक शेयर करना है और लाइक करना है। धन्यवाद।